हेलो एवरीवन। तो हम करने जा रहे हैं आईपीयू बीकॉम ऑनर्स में जो डीआई आती है उसका पाई चार्ट का क्वेश्चन। ठीक है जी। तो ये इजी था, लेकिन क्या होता है कि हमें थोड़ी सी ट्रिक्स आनी चाहिए ताकि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर सकें। ऐसे मिलते जुलते और भी जो आते हैं, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है आईपीयू बीकॉम ऑनर्स का। ऐसे मिलते जुलते और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो डेटा इंटरप्रिटेशन आती है, और वो भी पाई चार्ट बेस। तो आप कैसे करना चाहेंगे इसको देखिए, और हमें कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, आप डायग्राम को देख रहे हैं। ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए। परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए बुक। ठीक है, तो क्या क्या खर्च होता है जब हम एक बुक को प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जाम में ये हमें पाई चार्ट दिया गया था। आइए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी मदद हो जाए। ठीक है जी, ये थोड़ा सा और मैंने जूम कर दिया इसको, डायग्राम को। इज इट ओके नाउ? ओके। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए एक बार मैं इसको एनोटेट। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। द बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बुक। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही देखेंगे। बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 15%। और कॉस्ट ऑफ पेपर हमें कितना दिखाई दे रहा है, 35%। अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को करोगे तो डायरेक्ट क्या कहोगे कि बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस 15% और कॉस्ट ऑफ पेपर 35%। ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर सपोज आपने एक्स माना, ऑफ एक्स, तो ये कोई ना कोई वैल्यू सॉल्व करके आएगी, मानते हो। तो बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस हमारे 15% है। टोटल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट मैंने एक्स मानी है। और आपका कॉस्ट ऑफ पेपर बेटा कितना है, 35%। तो 35% ऑफ एक्स। तो हमें एक्स मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप परसेंटेज निकालोगे तो ये एक्स से एक्स कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। तो हम तो डायरेक्ट ही देखेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1535 का कितने परसेंट है। तो 15/35 इंटू 100%। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3/7। और 3/7 मैंने अप्रोक्सीमेटली लर्न करा रखा है। 3/7 इंटू 100%, वो मैंने लर्न करा रखा है 42.85%। इन चार ऑप्शन में अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, सी आ रही है। तो आप समझ के आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको टोटल कॉस्ट को एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है बार बार। यहीं पे ही हमारा टाइम बचेगा। अगर आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट होते हैं, हाँ, फिर आपको टोटल कॉस्ट एक्स माननी थी। एक्स का 15% आपका बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस होता, एक्स का 35% आपका कॉस्ट कॉस्ट ऑफ पेपर होता। फिर हम देखते हैं यार बेस क्या बनेगा, ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेपर। जिसके साथ ऑफ लगा होता है वो परसेंटेज निकालने के लिए बेस में आता है, डिनोमिनेटर में आता है। ये मैं आपको परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में बताता हूँ। और इंटू 100% क्या बनाने के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए। आई थिंक ये आईपीयू का फर्स्ट क्वेश्चन डीआई का आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे डीआई आती है तो साथ में 4 या 5 क्वेश्चन अटैच्ड होते हैं। तो आइए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, आइए। तो मैं सेकंड में लेके आ रहा हूं आपको। अब देखिए, सेकंड दिख रहा है सबको? आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए। द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू रॉयलिटी इज मोर देन दैट ऑफ, ये कर लेना, ये वर्ड काट लो, ये प्रिंटिंग एरर है। मोर देन दैट ऑफ एडवर्टीजमेंट चार्जेस। कॉरस्पॉन्डिंग टू रॉयलिटी, अब रॉयलिटी परसेंटेज में 17% है, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट चार्जेस परसेंटेज में कितने हैं, देखो कहां गए हमारे एडवर्टीजमेंट चार्जेस, 10%। ठीक है, ये तो रॉयलिटी, आर फॉर रॉयलिटी 17% एंड एडवर्टीजमेंट चार्जेस एसी, एडवर्टीजमेंट चार्जेस 10%। ठीक है, तो ये कह रहा है जो रॉयलिटी का सेंट्रल एंगल बनेगा वो एडवर्टीजमेंट चार्जेस के सेंट्रल एंगल से कितने डिग्री ज्यादा होगा। आंसर उसने डिग्री में पूछा होगा। तो देखो, एक चीज तो क्या है कि आप सिर्फ 17% की कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री निकालो, थोड़ा सा लॉन्ग कर सकते हो, 17/100 इंटू 360। डिग्री डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। और एडवर्टीजमेंट चार्जेस के भी 10/100 इंटू 360। और फिर बाद में आप डिफरेंस लोगे तो आपका डिफरेंस ऑफ एंगल पता लग जाएगा। मैं कहता हूं आप डायरेक्ट कर लीजिए ना। 17% 10% से कितना ज्यादा है, 7%। 7/100, ये तो परसेंटेज में ज्यादा है। लेकिन अगर हमसे डिग्रीज में पूछा हुआ है
तो इंटू 360 डिग्री, या लॉजिकली जो लंबा मेथड है उसमें इंटू 360 डिग्री मैंने कॉमन लिया, तो 17 माइनस 10 7 ही तो हुआ, 7/100। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माइंड में ये वाला स्टेप कर रहे होते बस। उसके बाद तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 36 इंटू 7 252/10, यानी कि 25.2 डिग्री हमारा आंसर हो गया। बोलो कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है आपको? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 25.2 डिग्री। ठीक है, 36 इंटू 7 252 आ गया होगा आपका। क्लियर है ये? बोलो। इजी है ये क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़े फंडे क्लियर होने चाहिए और आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि आप थोड़ा सा जल्दी कर पाओ। चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आपको नजर आ रहा है थर्ड क्वेश्चन? इफ कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज रुपीज दिस। देखो प्रिंटिंग की एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है, परसेंटेज में प्रिंटिंग देखो कितना, शाबाश 18%। आपको लॉजिकली 18% की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30600। अब यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चा ये कहेगा भाई टोटल कॉस्ट है भाई एक्स, उस एक्स का 18% 18% प्रिंटिंग की कॉस्ट है, और वो वैल्यू आपको ₹30600 दी गई है। तो पहले वो बच्चा एक्स की वैल्यू निकालेगा, फिर जो पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी है? 17%। जो एक्स की वैल्यू आएगी उसका वो 17% निकालेगा, तब जाके उसका आंसर आएगा। लेकिन फिर से मैं आपको एक ही बात समझा रहा हूं, बेटा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको बहुत ही फास्ट करना है। इस क्वेश्चन को कैसे? अगर 18% की वैल्यू ये है तो माइंड में ही 1% की वैल्यू निकाल लोगे। इसको 30600 को 18 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो 18 1 18 12 आया, 18 7 126, 1700 आ गया 1% का वैल्यू। ये 1% मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ बुक का 1% 1700 है, ये मतलब हुआ। अब आपको क्या निकालना है? ध्यान से देखो, आपको निकालना है रॉयल्टी पेड। रॉयल्टी की परसेंटेज कितनी नजर आ रही है आपको? 17%। तो 17% की वैल्यू आप निकाल लोगे 1700 इंटू 17, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर तो याद ही आपको 289, बस आगे 20 आपने और लगा देनी है, 28900 हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ आया है नहीं आया? इस क्वेश्चन का आंसर डी है। ठीक है, थर्ड का आंसर हमारा क्या हुआ? डी। अब मैं आपको लॉन्ग मेथड ये बता रहा था कि आप अगर स्कूल लेवल पे करते, जैसे हमें शॉर्टकट्स तो नहीं पता होते स्कूल लेवल पे, तो क्या करते? x का 18% 30600, तो x की वैल्यू आप निकालते हैं, तो 30600 डिवाइडेड बाय 18, और परसेंटेज जो है हमारी ऊपर जाएगी ना, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका 1700 पे जाएगा। अभी मैंने कैंसिल आउट कराया था, और 20 और भी हैं, तो ये टोटल कॉस्ट हो जाती है 17000। ठीक है, फिर आप रॉयल्टी निकालते, x का 17% निकालते, इंटू 17/100 निकालते, समझ गए? तो ये 20 और करते, तो 17 का स्क्वायर 28900, तब भी यही आता आंसर। बोलो डी आंसर। लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाता है। अब आप समझ गए, अगर आपको डायरेक्ट करना होता तो माइंड में 18% की वैल्यू 30600, तो 1% की वैल्यू 1700, एंड 17% क्योंकि रॉयल्टी पूछा हुआ है, तो 17% की वैल्यू इंटू 17 करना था, तो 28900 आ जाएगा। बोलो ये ट्रिक समझ आ रही है आपको? आइए, मैंने दोनों मेथड बता दिए, लॉन्ग भी बता दिया, शॉर्ट भी बता दिया, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट सीखने भी जरूरी है। ठीक है जी, आइए। अब हमसे पूछा हुआ है द सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर ऑन बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस। देखो बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस परसेंटेज में कितने हैं? 15%। 15 किस में से? 100 में से, क्योंकि 15% का मतलब तो 15 आउट ऑफ 100 हुआ। अब इसका एंगल निकालना है, तो आउट ऑफ 360 निकालना है, तो इंटू 360 डिग्री करना पड़ेगा। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया अभी। ठीक है, तो कोई भी आराम से निकाल लेगा इसको सॉल्व करके। कितना आ रहा है बेटा? 54 डिग्री आ रहा है। बोलो आ गया समझ अच्छे से? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 54 डिग्री। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं? इफ द मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर रुपीज 6,000, ठीक है, मिसलेनियस देखो कहां पे है? 5%।
तो अब आपको वही टोटल मान के करना ही नहीं है, आपको 5% की वैल्यू दे रखी है। 5% की वैल्यू क्या दे रखी है? 6000। एकदम से मन में 1% की वैल्यू 6000 बाय 5 1200 रुपीज होगी। ठीक है, 1% की वैल्यू 1200 रुपीज होगी। यहां तक आ गया समझ? एक्चुअल में आप वही टोटल कॉस्ट एक्स मान के चलते, एक्स के 1% की वैल्यू ये आती, तो 100% आपका 12 के बाद 40 हो जाती। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 5% 6000, 1% 1200। अगर 1% 1200 है तो हमसे पूछा हुआ है देन बाय हाउ मच आर रॉयल्टी एक्सपेंसेस आर मोर देन एडवर्टीजमेंट चार्जेस। देखिए बेटा, रॉयल्टी कितना है? 17%, और एडवर्टीजमेंट चार्जेस कितना है? 10%। तो 17% और 10% में डिफरेंस कितने का? टोटल कॉस्ट का 7%। वही एक्स मानते हैं, एक्स का 17% माइनस एक्स का 10%, तो एक्स का 7% आ जाता। तो लॉजिकली आपको 7% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू कितनी है? 1200। तो 7% की वैल्यू 1200 इंटू 7, 8400 रुपीज आ गया आपका। आंसर डी ऑप्शन है, ये थोड़ी नीचे आई हुई है, ये डी ऑप्शन, ये देखो ये आंसर इज ₹8400। आई थिंक आपको ये लास्ट ईयर IPU BCom ऑनर्स की जो DI आई थी, ये सेट समझ आ गया होगा। ठीक है जी, ऐसे और भी मैं डालता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव ए नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बाय।